बहुत बार ये होता है कि किसी पर्सन का प्रॉपर्टी को खरीदने का मन होता है और प्रॉपर्टी के ऑनर के साथ वो व्यक्ति एक एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट को वो रजिस्टर नहीं करवाता, यानी कि प्लेन पेपर पर ही एग्रीमेंट लिख लेता है, छोटी सी रसीदी टिकट लगा देता है, और या फिर कोई भी नोटराइज डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उस एग्रीमेंट को सेल को लिख देता है, और उसके बाद कुछ टोकन मनी वगैरह भी दे देता है और उसका जिक्र भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में कर देता है। अब हो सकता है कि जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी को बेचने से उस प्रोस्पेक्टिव परचेजर को मना कर दे कि भैया मैं तो इसे बेचता नहीं, तुम्हें अपना पैसा वापस लेना है ले लो, और कई बार तो वो पैसा भी वापस नहीं देता। अब ये जो प्रोस्पेक्टिव खरीदार है, यानी कि जो परचेजर है, जो उस खरीद को खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी को, अब उसके पास चॉइस क्या है? उसके पास चॉइस ये है कि वो जो एग्रीमेंट टू सेल उनके बीच में हुआ था, दोनों पार्टी के बीच में, उसे एनफोर्स करने के लिए एक सूट लेकर आए, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट। वो लेकर आ गया। अब जब ये सूट लाते हैं तो कोर्ट कहती है कि भाई तुम्हारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो दिखाओ क्या डॉक्यूमेंट है। अब वो जो डॉक्यूमेंट जो दिखाते हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, वो तो या तो प्लेन पेपर पे लिखा होता है या वो एक नोटराइज डॉक्यूमेंट होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि कोर्ट ये कहती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है और एज पर स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट इस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलाउ करेंगे। अब उस सिचुएशन में पार्टी हताश हो जाती हैं या वो मुकदमा हार जाती हैं और लगते हैं कि हमारे हाथ से ये ट्रांजैक्शन निकल गई, और कई बार वो लोग पीड़ित हो जाते हैं, एग्रीड हो जाते हैं। तो क्या हमारे पास कोई इसका बचाव है, कोई रेमेडी है, कोई कानूनी हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है? इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास किया है। हालांकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पुराने ही जजमेंट को, जो कि सन 2010 में पास हुआ था, उसी को ही अभी दोबारा से कंफर्म किया। जजमेंट का नाम, पार्टी वगैरह का नाम और उसका जो डाउनलोडेबल लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि अगर मान लो कोई अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल हो भी गया और उसके आधार पर कोई परचेजर उस एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहता है, यानी वो चाहता है कि मैं सेलर को बाध्य करूं कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर बेचे और मुझे रजिस्ट्री कर दे, तो इसमें जो इनका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है अनरजिस्टर्ड वाला, वो भी बतौर एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा। वहां पर कोर्ट ये नहीं कह सकती या दूसरी पार्टी ये नहीं कह सकती क्योंकि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए ये बतौर एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यहां पर अगर वो एग्रीमेंट टू सेल चाहे अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, वो बतौर एविडेंस कोर्ट में पढ़ा जा सकता है। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी नियर डियर लोग हैं उनके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आप लोगों को सही कानून की जानकारी हो जाए और कहीं आप लोग कहीं पीड़ित ना हो जाएं ऐसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब या मुझे फॉलो नहीं किया, कर लीजिए। ऐसे आने वाले वीडियोस के लिए आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।